नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कीका होम्स में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सिटी के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि अभी गुजरात में सुने तो वो एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर आ रही है और उसकी चर्चा जो है वो आजकल पूरी दुनिया में हो रही है। तो दोस्तों, आपने सिटी का नाम तो सुना ही होगा, धोलेरा सिटी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर जो ये सिटी बनने जा रही है, स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, धोलेरा सिटी। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात करें ना इस सिटी की, तो ये सिटी शंघाई से बहुत बड़ी सिटी बनने वाली। शंघाई हुआ, सिंगापुर से बहुत बड़ी सिटी बनने वाली है, मुंबई से भी इवन बहुत बड़ी सिटी बनने वाली है। अगर हम बात करें धोलेरा सिटी क्यों बनाई जा रही है, इसको बनाने के पीछे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, वो प्लानिंग क्या थी, तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए एक ऐसी इंडस्ट्री की जरूरत थी जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकें। तो प्रधानमंत्री जी थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के जो सीएम थे उनको इनविटेशन भेजा, उनको डिस्कस करने के लिए बुलाया कि इस तरह की जो लैंड है वो उसका इंतजाम कहाँ से किया जा सकता। तो सबके सामने प्रपोजल रखा गया कि इस तरह का जो हमने एक स्मार्ट सिटी बसाना है। तो उस प्रपोजल के लिए वो उस टाइम जो गुजरात के सीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज के पीएम हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि इस सिटी को हम गुजरात में बसाएंगे। तो जो ये सब डिस्कशन हुए, डिस्कशन के बाद धोलेरा सिटी का नाम आया, धोलेरा। और वहां पे बहुत सी जो लैंड है वो ऑलरेडी बैरन लैंड थी। बैरन लैंड इसलिए चुनी जा रही थी क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ज्यादा हार्म ना हो। अगर बैरन लैंड यूज करेंगे किसी स्मार्ट सिटी के लिए तो जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड होगी उसको ज्यादा हार्म नहीं हो पहुंचे। धोलेरा में आपको हाई सिक्योरिटी सिस्टम मिलेगा, जो हर तरह के अपडेट हैं वो धोलेरा कमांड सेंटर को देगा। चाहे वो किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ अनहोनी हुई हो, कहीं पे आग लग गई हो, किसी भी तरह की अनहोनी होगी, तो वहां पे एक एबीसीडी सेंटर करके एक सेंटर बनाया जा रहा है जहां पे हर तरह के जो सिटी में किसी भी तरह का कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी सूचना सबसे पहले वहां के कमांड सेंटर को मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो किसी भी हमारी जो सिटी है, सिटी में किसी भी तरह की कुछ भी बात होती है, किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो वो एक ही कमांड सेंटर से सब ऑपरेट हो रहा है, तो वहां जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचाने में भी मदद मिलेगी और लोगों को भी इस चीज का अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला। दोस्तों, इस सिटी में जो बनने वाली रोड्स हैं वो डिगिंग फ्री रोड रहेंगी, जिनका जो कि 300 साल तक आपको देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब 300 साल तक वो मेंटेनेंस फ्री रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 300 साल। क्योंकि दोस्तों इस सिटी में जो सब तरह की फिटिंग्स है वो अंडरग्राउंड रहने वाली है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की हो, वाटर की हो, सीवरेज की है, या आपका गैस पाइपलाइंस है, या किसी भी तरह का वायरिंग सिस्टम है, सब अंडरग्राउंड रहने वाला है। इसलिए जो उसका रोड का मेंटेनेंस है वो 300 साल तक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रोड्स वैसे ही रहने वाली। इस सिटी में एक टनल भी बनाई जा रही है जो कि बारिश के पानी को स्टोर करेगी और जरूरत पड़ने पर उस पानी को यूज भी किया जा सकेगा और वहां पे वो जो बाढ़ का खतरा है वो भी कम हो जाए। दोस्तों, ये जो धोलेरा स्मार्ट सिटी बनने वाली है, इस सिटी में 5000 मेगावाट, जी हाँ 5000 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो लगाया जाने वाला है। दोस्तों, ये पूरा अपना स्मार्ट सिटी है, धोलेरा स्मार्ट सिटी, इसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। जो फेज 1 का काम है, अगर न्यूज की माने तो जो फेज 1 है उसका 90 से 95% तक काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अभी बात करते हैं हम कनेक्टिविटी की। तो धोलेरा सिटी को जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है वो सी पोर्ट मिलने वाला है, एयरपोर्ट हो गया, एक्सप्रेस वे है, क्योंकि मल्टीपल एक्सप्रेस वे चाहिए रहेंगे, मेट्रो लाइन की कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी ऑलरेडी वर्क चालू हो चुका है, जिसमें आता है धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे है, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ गया, और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब इन सब चीजों पे अभी काम चालू है। दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है ये भी 2 फेजेस में बनने वाला है। इसको भी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है। मतलब अभी तक दुनिया में ऐसा इतना बड़ा कार्गो एयरपोर्ट नहीं बना, इसलिए दोस्तों अगर अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मैं आपको इन्वेस्टमेंट की टिप्स देती रहती हूँ, तो अभी बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ जो ये सिटी है, इस सिटी में 450 से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नजर इस सिटी पे बनी हुई है। वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लगभग हर साल 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
दोस्तों अभी बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट की बात करें तो जो यहाँ पे जो लैंड्स हैं वो प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड रहने वाली हैं और वहाँ की जो अथॉरिटी रहेगी वहाँ से अप्रूव रहने वाली हैं, क्योंकि अभी जो लैंड है वो सब वहाँ की अथॉरिटीज हैं, उन्हीं के अंडर है ये सब लैंड। और वहाँ पे अभी कुछ वहाँ पे जो लैंड है वो कम से कम आपको 1.5 से 2 करोड़ से जो उसका प्राइसिंग है 1.5 से 2 करोड़ से स्टार्ट है। और छोटे छोटे कुछ बिल्डर्स भी हैं ऐसे जो वहाँ पे छोटे अफोर्डेबल होम्स बनाकर भी दे रहे हैं, जो कि 45 से 50 लाख तक के रेशो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सोचो, अभी तो ये सिटी चालू नहीं हुई, अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भी इतना इन्वेस्टमेंट इस सिटी में हो रहा है, इतने बिल्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे, इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। सोचो जब ये सिटी चालू हो जाएगी तो कितने और बिल्डर्स होंगे जो वहाँ पे अफोर्डेबल होम्स की फैसिलिटी लाएंगे और हमें कितना फायदा हो। लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं आपको, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो धुलेरा सिटी है वो जैसे दुबई है एज इट इज सिटी बनने वाली है। लेकिन आप इस ढांचे में मत आइएगा, क्योंकि धुलेरा सिटी के जो आजू बाजू का DSIR के बाहर का जो एरिया है वो दुबई जैसा नहीं बनने वाला है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि धुलेरा सिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप धुलेरा के बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है DSIR के बाहर का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एप्रिसिएशन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन उतना एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जितना आपको धुलेरा सिटी के अंदर मिलेगा। क्योंकि धुलेरा, अगर आपने दुबई देखा है तो दुबई के जो अंदर का एरिया है वहां पे आपको जो अभी प्राइसिंग है वो बहुत अच्छी खासी प्राइसिंग है, लेकिन जो बाहर का एरिया वो इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो वैसा ही सेम यहाँ पे भी रहने वाला है। जो धुलेरा सिटी है उसके अंदर आपको 45 से 50 लाख तक के अभी फ्लैट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो बाहर का एरिया है वहां आपको 7-8 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। तो जो डिफरेंस रहेगा, एप्रिसिएशन तो मिलेगा, बट जो डिफरेंस रहेगा धुलेरा सिटी के अंदर का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाहर की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कम से कम 5 साल तक तो वेट करना पड़ेगा। 5 साल तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो जैसे आपको अगर पता हो तो ये जो धुलेरा सिटी है पूरे 22 गांव थे, जो 22 गांव के लोग थे उनको उस जगह पे ये सिटी बसाई जा रही है। तो सोचो कितनी बड़ी सिटी होगी, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आने वाला है। इसीलिए आज के टाइम में जो धुलेरा है वो इन्वेस्टर्स की फर्स्ट टारगेट पे बनी हुई है कि उनको वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। उनको पता है कि गुजरात में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो धुलेरा सिटी में करना है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं इन रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। अगर आपको धुलेरा सिटी के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो स्क्रीन पर मेरा जो नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।